भाग में जो लिखा है वो तो हो ही जाएगा। हाँ। जय सीताराम दोस्तों महासती अनसुईया के जंगलों में खड़ा हूँ। मेरे पीछे पहाड़ की चोटी दिख रही है। महासती अनसुईया जी का आश्रम इसी चोटी के नीचे है और यहाँ से मैं एक बीहड़ जंगलों के अंदर एक बाल बैरागी संत की कुटिया में जाने वाला हूँ। काफ़ी बीहड़ घनघोर और डरावना जंगल है और इस चोटी के नीचे महासती अनसुईया जी का विशाल मंदिर है और ये मंदिर की ही बाउंड्री के अंदर अभी हम खड़े हैं और ये छोटा सा गेट है। इस गेट से निकल कर हमें महाराज जी की कुटिया की ओर जाना है। और बाउंड्री के अंदर देखिए अनसुईया आश्रम की खेती भी है। यहाँ देखिए सरसों बोई गई है। सरसों कितने सुंदर सुंदर फूल सरसों में खिले हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं। यहाँ दोस्तों ये देखिए प्रवेश द्वार, यहाँ से निकलने का रास्ता, छोटा सा दरवाज़ा लगा है, इसको खोल लेते हैं और बाहर चलते हैं, सीधा जंगल की ओर चलते हैं। दोस्तों धीरे धीरे जंगलों के अंदर से होते हुए हम मंदाकिनी गंगा जी के किनारे पहुँचे हैं। तो ये दोस्तों पतित पावनी मंदाकिनी गंगा जी हैं, महासती अनसुईया जी द्वारा निकाली गई गंगा जी। और यहाँ से देखिए ज़मीन के अंदर से एक धारा निकल रही है। यही धारा आगे चलकर विशाल रूप ले लेती है। और ये महासती अनसुईया जी की आप पहाड़ी देखिए। अब गंगा जी पार करने के लिए कोई पुल वगैरह नहीं है, इस तरह पत्थर रख दिए हैं आने जाने के लिए। पत्थरों के माध्यम से निकलेंगे। पाँव इसमें फिसल सकते हैं क्योंकि पत्थर इधर उधर को लूज मारते हैं, फिर भी धीरे धीरे बैलेंस बना करके निकल करके गंगा जी के दूसरी ओर आ गए हैं। देखिए कितने बीहड़ जंगल हैं, तो कितना पथरीला रास्ता। और यहाँ से बरसात में पानी चला करता है। यहाँ मिट्टी बह गई है, पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। कम से कम 3-4 किलोमीटर अंदर जाना होता है। तो दोस्तों जंगलों के काफ़ी अंदर आ गए हैं। एक रास्ता इधर को जाता है और हमें इस दूसरे रास्ते में जाना है। और महाराज जी ऊंची पहाड़ी में रहते हैं। काफ़ी खूंखार और डरावना जंगल है, साथ में सन्नाटा छाया हुआ है। तो दोस्तों जंगलों के अंदर 3 किलोमीटर की दूरी तय करके इस पहाड़ी के तलहटी में पहुँचे हैं। अब यहाँ से पहाड़ी के ऊपर जाना होगा। काफ़ी पथरीला रास्ता है। तो देखिए दोस्तों किस तरह का पथरीला रास्ता, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं और ठीक ठाक रास्ता नहीं मिलेगा। दोस्तों काफ़ी ऊंची पहाड़ी है। दोस्तों बीहड़ जंगलों को पार करता हुआ मैं महाराज जी की कुटिया के पीछे आ गया हूँ। ये महाराज जी की कुटिया है, चारों तरफ से बीहड़ जंगल है। देखते हैं महाराज जी हैं कि नहीं हैं। नंदी भगवान दिख रहे हैं, भोले बाबा का स्थान है। दोस्तों महाराज जी कुटिया में ही हैं। जय जय सीताराम महाराज जी। दोस्तों महाराज जी की भजन साधना देखे चल रही है। महाराज जी क्या हो रहा है? पूजा। दोस्तों महाराज जी की पूजा पाठ चल रही है। महाराज जी की कुटिया देखिए। इधर महाराज जी की बर्तन वगैरह सामग्री, राशन पानी वगैरह रखी रहती है। कुटिया के ठीक सामने आप भोले बाबा के दर्शन करेंगे। तुलसी जी का पेड़ भी महाराज जी लगाए हैं। इधर महाराज जी की पानी की टंकी वगैरह रखी हैं और यहाँ महाराज जी की लकड़ी वगैरह रखी हैं, पहाड़ों से ले आते हैं। तो ये देखिए दोस्तों दर्शन करिए। और यहीं पर महाराज जी धूना बनाए हैं। महाराज जी इस बार आपका शरीर बिल्कुल सूख गया है, ऐसा क्यों महाराज जी? व्रत था। व्रत है? तो व्रत में महाराज जी क्या लिया करते हैं प्रसाद? व्रत में तो कुछ नहीं लिया करते हैं। अच्छा, खाली जल पीकर महाराज जी? जल भी नहीं। जल भी नहीं लेते? नहीं। अन्न जल का सब त्याग कर दिए महाराज जी? तो महाराज जी बिना अन्न जल के कब तक आप ऐसा कर सकते हैं? अब प्रभु जी की जो इच्छा। दोस्तों महाराज जी की पूजा हो रही है। देखते हैं महाराज जी की कुटिया में राशन सामग्री कुछ बची थी कि नहीं बची थी। इसमें दोस्तों महाराज जी के आलू वगैरह रखे हैं, टमाटर भी रखे हैं। और यहाँ पर देखते हैं दोस्तों आटा तो नहीं दिख रहा है, इसमें खाली पन्नी है आटा की। और यहाँ पर देखते हैं महाराज जी की क्या है, थोड़े चावल हैं इसमें। महाराज जी की कुटिया में ज़्यादा सामग्री वगैरह तो नहीं दिख रही है, ये भी खाली है। थोड़ा मसाला वगैरह दिख रहे हैं।
तो फाइनली दोस्तों महाराज जी की पूजा पाठ हो गई। महाराज जी का शरीर बिल्कुल सूख गया है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद महाराज जी के दर्शन हुए हैं। महाराज जी पिछली बार जब आए थे तो आपका पैर बहुत सूजा हुआ था, इस बार आप बिल्कुल सूखे सूखे नज़र आ रहे हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? अब तो पहले खड़ेश्वरी में था तो अब उसको रोक दिया हूँ। ठंड में थोड़ा ज़्यादा समस्या बढ़ गया था। अच्छा। जैसे अब अग्नि जलाओ तो उसका सेवन न कर पाओ। हाँ। और ऊपर से धुआं लगता है खड़ा होने पे। जी जी। तो फिर अब बैठ के करता। आहार नहीं लेते? करीब 1 हफ्ता वैसे ही रह गए थे। बिना खाए पिए? हाँ। जल भी नहीं पिए महाराज जी? जल भी नहीं। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ी राशन सामग्री लाया था। महाराज जी आपकी सेवा में सब्जी है और महाराज जी आपकी सेवा में देसी गुड़ है। महाराज जी आपकी सेवा में चावल है और महाराज जी आपकी सेवा में आटा है। महाराज जी आपकी सेवा में चना की दाल है और महाराज जी सरसों का तेल, भोले बाबा के लिए अगरबत्ती, सब्जी मसाला और ये महाराज जी आपकी सेवा में छोटी सी प्लेट। महाराज जी अब बिहार जंगलों के अंदर रहते हैं, इच्छा नहीं होती कि यहाँ से निकल कर थोड़ा बाहर जाएं? नहीं, इच्छा नहीं लगती। घबराहट नहीं होती महाराज जी? नहीं। महाराज जी यहाँ खूंखार जंगली जानवर भी आते होंगे? हाँ, आते हैं। जैसे महाराज जी रात में आवाज़ करते होंगे तो फिर डर नहीं रहता? नहीं, अब तो डर नहीं लगता। शुरू में डर लगता था, अब नहीं लगता। महाराज जी इस समय जंगलों से कुछ फल फूल मिल जाता है? इस समय बेर मिल सकता है, बहुत मुश्किल से। आप जितना भक्ति करेंगे उतना उनके करीब पहुँचते जाएंगे। जी। ऐसा कुछ नहीं है कि आप भक्ति करेंगे तो निष्फल रहेंगे। निष्फल नहीं रहेंगे, आपको फल प्राप्त होता है। परीक्षाएं होती हैं, कोई भी समस्याएं बाधाएं आ गई वो परीक्षा का रूप लेता है। जो भी आपके अंदर जो कठिनाइयाँ आ रही है तपस्या के समय, वो सब परीक्षाएं हैं। महाराज जी इस क्षेत्र को बताते हैं कि यहाँ पहले चुड़ैल रहा करती थी, भूत प्रेतों का यहाँ पर ज़्यादा वो रहता था। हाँ। तो क्या ऐसा कुछ यहाँ समझ में आया आपको? वो तो हर जगह भूत पिशाच चुड़ैल सब हर जगह है। बताते हैं कि ये चुड़ैल पहाड़ी है महाराज जी। हाँ है। हम तो प्रभु के भरोसे हैं, क्यों डर लगेगा। महाराज जी यहाँ ठंडी तो नहीं लगती आपको? यदि कुछ कपड़े वगैरह चाहिए हो तो बताइए। नहीं, ठंड नहीं लगता। कोई सामग्री महाराज जी आपको ज़रूरत हो? कम्बल का जरूरत पड़ सकता है। अच्छा, कंबल की ज़रूरत है, मतलब आपके पास नहीं महाराज जी? जी जी जी। एक कम्बल की आवश्यकता था। जी, तो एक में हो जाएगा महाराज जी? हाँ, क्यों नहीं हो जाएगा। जो जब तक आपके अंदर सच्चाई नहीं है तब तक वो जल्दी नहीं। आप सत्य धर्म कर्तव्य का पालन करते हुए उनकी भक्ति करिए, वो बहुत सरलता से प्राप्त हो जाएंगे। वैसे आप कितना भी भक्ति तपस्या करिए, जब तक सत्य धर्म कर्तव्य ये सब पालन नहीं करेंगे तब तक देवी देवता जल्दी नहीं प्राप्त होते। तो यहाँ महाराज जी आप अचानक कैसे पहुँचे इस पहाड़ी में? वैसे ही खोजे, ढूंढते ढूंढते पहुँच गया। इसके पहले तो हरिद्वार, नीलकंठ महादेव ये सब 1 महीने भटका था। जी। उसके बाद ये स्थान प्राप्त हुआ। जब महाराज जी यहाँ आप आए रहे होंगे तो ये कुटिया बनी थी आपकी? नहीं, बना नहीं था, अपने हाथ से बनाया। आप ही बनाए थे? हाँ। तो महाराज जी पहले तो यहाँ कोई आता नहीं रहा है, तो राशन पानी की व्यवस्था कैसे किए थे आप? अपना पहले से कुछ व्यवस्था बना लिया था, उसके बाद में आया था यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ तो महाराज जी 2-4 महीने किसी को जानकारी भी नहीं हो रही होगी कि आप यहाँ रहते हैं। हाँ। फिर महाराज जी लोगों को कैसे पता चला कि आप यहाँ रहते हैं? तो लकड़हारे आए थे तो उन्हीं से गीते गीते सब पता हो गया। हाँ हाँ। और महाराज जी यहाँ कौन कौन से जंगली जानवर रहते हैं? यहाँ पे तेंदुआ, भालू हो गए और हिरन हो गए, बारहसिंगा हो गए, वैसे सभी जानवर लगभग हैं। तो दोस्तों महाराज जी अपने धोने के लिए लकड़ियाँ लेने के लिए जा रहे हैं और महाराज जी प्रसाद वगैरह तो इस समय बनाते नहीं हैं, अन्न जल का भी त्याग किए हैं। तो जंगलों से महाराज जी लकड़ी अपना धोने के लिए, महाराज जी सब स्वयं सेवा रहती है? हाँ। तो ये देखिए इस तरह की सूखी लकड़ियाँ महाराज जी बीन लेते हैं। देखिए इस समय महाराज जी सूखी लकड़ियाँ आराम से मिल जाती हैं, बरसात में दिक्कत रहती है। हाँ। महाराज जी यहाँ सांप बिच्छू भी घुसे रहते होंगे पत्तियों में, चट्टानों में? हाँ। डर नहीं रहता महाराज जी? नहीं, इतना डरेंगे तो जिएंगे कैसे। हाँ, फिर भजन कैसे होगा महाराज जी? भाग में जो लिखा है वो तो हो ही जाएगा। जी। भाग तो लिखा तो नहीं मिटा पाएगा। तो देखो दोस्तों किस तरह से महाराज जी लकड़ियाँ बीन रहे हैं।
तो दोस्तों अब महाराज जी फिर से पूजा पाठ में अपने जा रहे हैं। महाराज जी के दिन भर पूजा पाठ चलती रहती है। तो फाइनली दोस्तों महाराज जी अपने ध्यान में फिर से बैठ गए हैं। अब उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते हैं। धीरे धीरे चारों तरफ से हरियाली गायब हो रही है। जहाँ तक आपकी दृष्टि जाएगी बिहार जंगलों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। और दोस्तों इस जगह को चुड़ैल पहाड़ी बोलते हैं। और महाराज जी का देखिए, कुटिया का देखिए, ये दरवाज़ा है। ये देखिए, ये जाली का महाराज जी बिल्कुल छोटा सा दरवाज़ा बनाए हैं। तो देखा दोस्तों किस तरह से महाराज जी बिल्कुल अकेले एकांत में रहकर भजन साधना करते हैं। और महाराज जी लगभग एक हफ्ते से अन्न और जल का त्याग भी कर दिए हैं, इसीलिए बिल्कुल सूख के पटफरिया हो गए हैं। और दिन भर महाराज जी ध्यान में बैठे रहते हैं भोले बाबा के। और बिल्कुल साधारण सी महाराज जी की कुटिया है। दोस्तों संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।